हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि भारत के भूगोल से जो क्वेश्चन बार बार ट्रेंड करते हैं आपके एग्जाम में साथियों, तो उन प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, टॉप 50 क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में साथियों हमने, और सिलेक्टेड सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है आप देखते होंगे इंडिया का मैप जैसे, तो इंडिया के मैप में आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिखाई देता होगा। तो आपको ध्यान देना है, आपका जो बंगाल की खाड़ी है साथियों, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, आपको याद रखना है। और द्वीप का मतलब क्या होता है साथियों? द्वीप का मतलब होता है चारों तरफ से। यूँ समझिए कि ये कोई द्वीप है और द्वीप के चारों तरफ क्या है आपका? पानी, पानी ही पानी है साथियों। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है वो क्या है? आपका द्वीप है साथियों। क्लियर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका सीडल पीक। क्या नाम है इसका? सीडल पीक। आपको ध्यान देना रहेगा, सीडल पीक साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह की मुख्य विशेषता क्या है साथियों। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि अरब सागर में जो भी आपके द्वीप स्थित हैं उसमें से एक विशेषता है, क्योंकि जो भी द्वीप हैं वहाँ पर वो प्रवाल भित्ति द्वारा में थे, प्रवाल के द्वारा बने हुए हैं। तो आपको ये विशेषता है, विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है। बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है साथियों, तो आप दिमाग में छापिएगा इसको कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है उसको बोलते हैं साथियों गुरु शिखर। क्या बोलते हैं हम? गुरु शिखर बोलते हैं। आपको ध्यान देना होगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर साथियों कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, आदम का जो पुल है साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान। आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं कि आबो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ये आबो जो जनजाति है साथियों, अगर हम बात करें तो असम राज्य में विशेष रूप से देखने को मिलती है आबो जनजाति। कौन सी? आबो जनजाति। आपको ध्यान देना होगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी यहाँ पर बात की जा रही है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की बात कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी जो है राष्ट्रीय लेवल में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में है, और फुर्सतगंज में है। आपको याद रखना है साथियों, कहाँ पर है? फुर्सतगंज के उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं ईश्वर का निवास स्थान। आप सभी जानते हैं ईश्वर का जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोला जाता है। प्रयागराज जिसे आप पूर्व में इलाहाबाद के रूप में जानते थे साथियों, तो आपको ध्यान देना है कि अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम हो चुका है, और ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि ईश्वर का निवास स्थान कहलाता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 9 की, कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो कर्क रेखा है साथियों, वो कर्क रेखा संपूर्ण अगर हम बात करें पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चर्चा कर लेते। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिएगा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके क्या हैं? वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है साथियों। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो बेहतरीन तरीके से आप एक लंबी समय तक याद रख पाएंगे। देखिएगा यहाँ पर मित्र पर गमछाधार आपको याद रखना है। ये ट्रिक आपको थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर। देखिएगा, ये लिखिएगा आप ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब गमछा तो जानते ही होंगे साथियों, गमछा, यहाँ पर गमछा कर लीजिएगा, गमछा झार है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मी फॉर मिजोरम हो जाएगा, त्रा फॉर हो जाएगा त्रिपुरा, और पा फॉर यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और रा फॉर राजस्थान है ना, और गा फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात, और मा फॉर मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा साथियों, है ना, और झार से क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट झारखंड हो जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आपको, ये ट्रिक आपको विशेष रूप से लंबी समय तक के लिए हो जाएगी साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कार्डामम पहाड़ी जो है साथियों, ये पहाड़ी जो है या इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है साथियों? आपको याद रखना है केरल में है साथियों। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में है।
नेक्स्ट देखिए कावेरी जल विवाद जो है साथियों, ये कावेरी जल विवाद पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद जो है ये किन दो राज्यों के बीच स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है साथियों, याद रखिएगा इन दो राज्यों के बीच क्या है, ये कावेरी जल विवाद है साथियों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य के साथ यहाँ पर बात की जा रही है, न्यूमोर द्वीप के इस कारण यहाँ पर भारत का विवाद है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, बांग्लादेश के साथ लगाएंगे साथियों, बांग्लादेश का राइट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप डबल स्टार दीजिएगा साथियों इस क्वेश्चन को डबल स्टार दीजिएगा। किस राज्य को किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी है साथियों। कौन सी नदी है, कोसी नदी साथियों। भयानक बाढ़ आती है साथियों, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस नदी को। देखिएगा किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये है मुंबई पत्तरनाथ, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मुंबई जो बंदरगाह है वो भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 15 क्वेश्चन है साथियों। पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य की समुद्र तट की सबसे लंबी सीमा है। यहाँ पर समुद्र तटीय सीमा की बात कर रहे हैं साथियों। तो ध्यान दीजिएगा सबसे लंबी सीमा जो समुद्र तटीय है वो है आपकी गुजरात की साथियों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा साथियों। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि किस स्थान पर 1911 में 11 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। हवाई डाक सेवा की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना रहेगा साथियों कि इलाहाबाद और नैनी के मध्य प्रारंभ की गई थी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कोंकण रेलमार्ग जो रेल मार्ग है साथियों ये किस पर्वत से होकर गुजरता है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा पश्चिमी घाट से गुजरता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में तो आंध्र प्रदेश में देखने को ये कोया जनजाति मिलती है आपको साथियों। 19 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये आपका भोर घाट जो दर्रा है कोलकाता और मुंबई को जोड़ने का काम करता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है या कहलाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन लगाएंगे आप कोलकाता या हल्दिया आपको लगाना पड़ेगा आपको साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 21 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश, यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं राइट ऑप्शन डायरेक्ट बताता हूँ आपको। 23.5 डिग्री यहाँ पर याद रखना है, 23 डिग्री 3 आपको याद रखना है इसका ऑप्शन आपको। क्लियर है। चलिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सी नदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बिहार का शोक हमने कोसी नदी को देखा, यहाँ पर बात कर रहे हैं बंगाल के शोक की। तो बंगाल का शोक जो है साथियों दामोदर नदी को कहा जाता है। क्लियर है आपको, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो आप सभी जानते हैं, आप मध्य प्रदेश में निवास करते हैं तो आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप ये सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो भ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली जो नदी है वो आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है साथियों, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 13-12 किलोमीटर है साथियों। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है साथियों। और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश का मतलब होता है सकरा स्थान साथियों। सकरा स्थान का मतलब है कि बहुत चौड़ाई कम और गहराई ज़्यादा मिलेगी आपको जहाँ से ये बहती है साथियों। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन सी पर्वतमाला शाहदी के नाम से जानी जाती है साथियों। तो ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, शाहदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें 25 नंबर की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि क्षेत्रफल के अनुसार की बात कर रहे हैं सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे बड़े जिले की बात कर रहे हैं। बड़ा राज्य तो देख लिया हमने राजस्थान है, और यहाँ पर बड़े जिले की बात कर रहे हैं तो कच्छ विशेष रूप से आपको याद रखना है। कौन सा है, कच्छ। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो सबसे बड़ा जिला है, आपको याद रखना रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉरी 26 देखिएगा साथियों। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत 7वें नंबर में आता है वर्ल्ड में बात कर रहे हैं साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वें नंबर में स्थान रखता है भारत, आपको याद रखना होगा। अब आप पूछेंगे सर कि पहले नंबर में कौन आता है, तो पहले नंबर में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है, आप सभी जानते हैं रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, रूस। और फिर आपके 7वें नंबर में जो आता है आपका कौन सा आता है, आपका इंडिया आता है, जिसे आप भारत या इंडिया कह सकते हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए। तो अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर में है आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र साथियों। तो ये 3 राज्य आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें 28 क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है कि खरीफ की फसल कौन सी साथियों। तो खरीफ की फसलों में अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि फसलें जो होती हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद फसलें, 3 प्रकार की प्रमुख रूप से फसलें होती हैं। लेकिन यहाँ पर खरीफ यानी वर्षा की ऋतु के समय जो फसलें बोई जाती हैं वो होती हैं आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ये सारी फसलें क्या हैं, ये विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा आपको, खरीफ की फसलें हैं साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है सामर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन की, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो ये मेघना धारा के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो अगर हम बात करें गंगा नदी, आप सभी जानते हैं गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमानी, ये अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। जो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी ही है, आपको याद रखना रहेगा, जिसकी लंबाई 25 है, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र एक नया राज्य कब बना था साथियों। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है एक नया कब राज्य बना था, विशेष रूप से याद रखिएगा 1 मई 1960 को साथियों। अब अगर आपसे पूछा जाए गोवा के संबंध में, प्रश्न बनता रहता है, बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है साथियों कि गोवा राज्य का गठन कब किया गया था। तो गोवा जो है विशेष रूप से आप सभी जानते हैं एक पर्यटक के रूप में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है और पर्यटक के क्षेत्र में काफ़ी विकसित एरिया है साथियों गोवा, है ना। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बात करें कि गोवा जो है एक राज्य के रूप में कब गठित किया गया था, तो आपको याद रखना है 30 मई, ये 30 मई 1987, आपको ये डेट याद रखना है, 30 मई 1987 गोवा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, चकमा व हलमात, यहाँ पर बात कर रहे हैं चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियाँ हैं साथियों। तो आप याद रखिएगा त्रिपुरा विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों, त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं साथियों। यहाँ पर बात कर रहे हैं 34 क्वेश्चन की कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था साथियों 1 नवंबर वर्ष 2000 को साथियों, याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, हमने अभी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा है कि क्षेत्रफल में आपका भारत का कौन सा स्थान है, आपका 7वां है। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो आप जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे दूसरा स्थान साथियों। अगर आप बोलेंगे पहला स्थान कौन सा है, तो आप लगाएंगे चीन। पहले नंबर में चीन आता है जनसंख्या में, और दूसरे नंबर में हमारा इंडिया यानी भारत आता है आपको साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 36 की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में आ गया है, इसकी अगर हम बात करें तो अक्साई चीन के बारे में कई बार आप सुनते होंगे, अक्साई चीन में झड़प हो जाती है कई बार सैनिकों की, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें 37 क्वेश्चन की, तो जायद की फसल की बात कर रहे हैं। तो जायद फसलें जो होती हैं साथियों, जो रबी और खरीफ के मध्य की जो फसलें होती हैं, रबी और खरीफ के बीच जो दोनों फसलों के बीच का जो टाइम होता है, वहाँ पर अगर जो फसलें बोई जाती हैं वो जायद फसलें बोई जाती हैं, जिसमें खरबूजा, खीरा, ककड़ी वगैरह आदि चीज़ें आती हैं साथियों। 38 क्वेश्चन देखिएगा कि जावर की खान, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है जस्ते के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए, जस्ते के लिए। जोजले दर्रे की बात कर रहे हैं साथियों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जोजला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो ये झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था 15 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है साथियों, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपको याद रखिएगा भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर स्थित है साथियों।
नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर की बात कर रहे हैं कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है साथियों, नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है, पर ये कब निर्धारित की गई थी, ये रेखा कब बनाई गई थी। तो 1896 में बनाई गई थी साथियों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है साथियों, अगर हम बात करें तो ये रिफ्ट वैली में बहती है। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो ये डेल्टा ना बनाने वाली नदी है। अगर हम बात करें तो एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा ही है साथियों, याद रखना है, जिसे जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। 45 की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन नोज, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है। तो आपको याद रखना रहेगा साथियों, इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा तेलंगाना राज्य कब बना है। आप सभी जानते हैं तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हालांकि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये अगर बात करें तेलंगाना जो है आपके ये 29वें राज्य के रूप में गठन हुआ था 2 जून। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा साथियों, क्योंकि 29वां राज्य भारत का। चलिएगा देखिएगा दक्कन का पठार किन राज्यों पर स्थित है। आप विशेष रूप से आप सभी जानते हैं दक्कन का जो पठार है किन राज्यों के बीच स्थित है। ये है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को साथियों। नेक्स्ट देखिएगा और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था साथियों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अन्नामुड़ई आपको याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा साथियों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। और वीडियो अगर पसंद आता है और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।